दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में और क्यों आपको जो चीप मैकेनिकल कीबोर्ड है वो नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ले भी रहे हो तो क्या आपको वो चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए कोई भी चीप मैकेनिकल कीबोर्ड लेने से पहले। तो अगर आप भी ये सब देखना चाहते हो और आपको भी जानना है कि एक चीप मैकेनिकल कीबोर्ड अगर आप ले रहे हो तो आपको जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपको वो जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कॉस्मिक बाइट कीबोर्ड के साथ, जिसको मैंने रिव्यू किया था 1.5 साल पहले। तो उसका भी जो लिंक है, उस वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं रहता है, तो आप उसको देख सकते हो। और उस वीडियो को अगर आप चाहो तो नहीं भी देख सकते हो, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी रेफरेंस चाहिए उस कीबोर्ड का तो वो आप वीडियो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ी जो फुल स्टोरी है वो यहाँ पे समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्मिक बाइट कीबोर्ड की, और जो इसका मॉडल नंबर है वो है CBGK12 नियॉन रेनबो मैकेनिकल कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड लिया था मैंने 1.5 साल पहले, और इसमें आपको मिलते हैं जिक्सियन ब्लू स्विचेस, जो कि एक लोकल चाइनीज़ स्विचेस है। आपको अगर मैं बात करूँ जो ट्रस्टेड या जो वेल नोन स्विचेस है जो कि चेरी MX के ऑल्टरनेटिव्स है, वो यहाँ पे है ओटेमो स्विचेस। और ओटेमो स्विचेस ये मेरे ख्याल से और भी केल आते हैं, लेकिन जो काइल स्विचेस है या केल है जो भी है, वो यहाँ पे इतने भी वेल नोन नहीं है कि उसका हम उस पर क्या बोलते हैं उसको ट्रस्ट कर सके। बाकी जो रेजर के स्विचेस आते हैं और रोमर जी आता है लॉजिटेक के तरफ से, तो ये सब स्विचेस आते हैं जो ऑल्टरनेटिव्स है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है चेरी MX का, वो है ओटेमो स्विचेस, और ये स्विचेस काफ़ी अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। और मेरा जो कीबोर्ड है जो कि CBGK12 नियॉन रेनबो मैकेनिकल कीबोर्ड, उसमें हमें मिलता था जिक्सियन स्विचेस, तो वो भी बहुत लोगों ने लिया। और जो CBGK03 है उसमें भी आपको जिक्सियन स्विचेस मिलता है, वो 3500 रुपये का फुल RGB कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट के तरफ से ही। और बहुत लोग हैं जो उसी को बोलते हैं कि वही लेना चाहिए, वही सही है, प्रिफर करते भी है। लेकिन उसमें भी आपको जिक्सियन स्विचेस देखने को मिलता है, जो कि एक 3500 रुपये का कीबोर्ड है। तो अब उस कीबोर्ड में या कोई भी जिक्सियन वाले कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो लाइट्स है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। और ये जो मेरा कीबोर्ड है, अब इसके साथ क्या इशू आ रहा है कि गेमिंग के वक्त जो S की होती है वो यहाँ पे कभी कभी काम करती है या कभी काम नहीं करती। तो ये होता है जब आप चीप मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ में जाते हो, और वो भी जिसमें जो स्विचेस यूज़ किए गए वो लोकल है, जिसका कोई इंटरनेट में कुछ भी कोई ब्रांड के नहीं है ना, यहाँ पे इंटरनेट में कोई इसका कुछ भी डेटा आपको मिलता भी नहीं है। अगर आप सर्च करते हो जिक्सियन स्विचेस, एक दो मिल जाएंगे, वो भी एकदम चाइनीज़ आपको मिलेंगे। तो जिक्सियन तो मतलब है ही नहीं मार्केट में, और ये क्यों यूज़ किया बिल्कुल नहीं आइडिया मुझे। और लेकिन अगर हम करंट कीबोर्ड्स की बात करें जो कि कॉस्मिक बाइट की तरफ से आते हैं, उसमें आपको ओटेमो स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। तो ओटेमो स्विचेस क्या है कि वो यहाँ पे ज़्यादा वेल नोन है और बहुत ब्रांड्स उसको यूज़ करते हैं। इवन HyperX और कॉर्सर जैसे ब्रांड भी ओटेमो स्विचेस यूज़ कर चुके हैं अपने कीबोर्ड में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और कॉर्सर का कीबोर्ड और शायद कूलर मास्टर ने भी यूज़ किया है, और रेजर ने भी यूज़ किया ओटेमो स्विचेस। तो अभी फ़िलहाल सब लोग जो ब्रांड्स हैं वो खुद के स्विचेस बना रहे हैं, या तो फिर चेरी MX ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ओटेमो स्विचेस फिर भी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। आपको एक जो महंगे स्विचेस जो महंगे मैकेनिकल कीबोर्ड है उसमें आपको ओटेमो स्विचेस भी देखने को मिलता है। और जेब्रॉनिक्स की बात करें तो जेब्रॉनिक्स ऐसा ब्रांड है जो कि पहले से ही ओटेमो स्विचेस यूज़ करते आ रहे हैं अपने सभी मैकेनिकल कीबोर्ड में। तो या तो मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो आप कॉस्मिक बाइट का, और रेड गियर भी एक मार्केट में है जो कि काइल स्विचेस यूज़ करता है, जो कि थोड़ा जिक्सियन से थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी उतना भी पॉपुलर नहीं है मार्केट में। मैं रेकमेंड करूंगा आप कॉस्मिक बाइट और रेड गियर के मैकेनिकल कीबोर्ड्स मत लो, और अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें आपको ओटेमो स्विचेस मिल जाते हैं। और लेने से पहले देख लो कि सिर्फ ये चीज़ देख के मत जाओ कि ब्राउन स्विच है या ब्लू स्विच है। जो स्विच की ब्रांड है वो भी आप नोटिस करो कौन सी है, ओटेमो है या कोई भी अनब्रांडेड है। और अगर अनब्रांडेड है तो मत लो कॉस्मिक बाइट या रेड गियर का, और अगर लेना है तो कॉस्मिक बाइट में ओटेमो ब्राउन स्विच या ओटेमो ब्लू स्विच ही लेना। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा एंट eSports जैसा ब्रांड को या जेब्रॉनिक्स जैसे ब्रांड को, लेकिन उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। जेब्रॉनिक्स पे सबसे ज़्यादा विश्वास है मुझे, क्योंकि उनके कीबोर्ड्स अच्छे होते हैं और वो पहले से ओटेमो स्विचेस यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब जेब्रॉनिक्स के साथ में जा सकते हो। जेब्रॉनिक्स का जेब मैक्स प्रो करके आता है और मैक्स प्लस करके आता है, एक इसमें से
10 की लेस कीबोर्ड है और एक फुल साइज़ विद न्यूमेरिकल पैड वाला कीबोर्ड है। तो दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वो ले सकते हैं। एंट स्पोर्ट्स का आप इग्नोर करो अगर स्विचेस का कोई ब्रांड मेंशन नहीं किया गया है, और अगर किया भी है तो रिव्यू देख लो या अनबॉक्सिंग देख लो, या किसी भी तरीके से पता लगाओ कि उसमें आपको जो ब्राउन स्विच है या ब्लू स्विच है वो कौन से ब्रांड के देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आपको चीप में लेना है तो या तो फिर आप जाओ जेब्रॉनिक्स के साथ में, हो सके तो जितना हो सके जेब्रॉनिक्स के साथ में जाओ, क्योंकि एंट स्पोर्ट्स की भी कंप्लेन आई है 1 साल के बाद, उसके भी स्विचेस गए। तो या तो स्विचेस ऑटेमो लो, और अगर ब्रांड के पीछे मत भागो, ऑटेमो स्विचेस के पीछे भागो, और आपको कोई भी ब्रांड में ऑटेमो स्विच नहीं मिल रही, कॉस्मिक बाइट, रेड गियर और एंट स्पोर्ट्स में भी, तो जेब्रॉनिक्स के साथ में जाओ, वो ऑटेमो स्विचेस यूज़ कर रहा है। फिलहाल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फिर से चेक कर लेना, क्योंकि न्यू रिविजन आते प्रोडक्ट के, तो हो सकता है ऑटेमो स्विचेस ना यूज़ करें लेटेस्ट उनके प्रोडक्ट में। अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, और वो ये है कि कॉर्सर का K55 RGB कीबोर्ड आता है, वो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड है कॉर्सर की तरफ से, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉर्सर कितना बड़ा ब्रांड है। तो कॉर्सर का वो कीबोर्ड है 3500 रुपये का आता है, लेकिन फिर भी लोग उसको ले रहे हैं, और बहुत लोग ले रहे हैं, और वो कीबोर्ड अभी भी अच्छा चल रहा है। मेम्ब्रेन है, मैकेनिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैकेनिकल फील दे देता है, और जो उसकी लाइफ है वो डेफिनेटली कोई भी कीबोर्ड से ज़्यादा ही होने वाली है। और मेम्ब्रेन है तो और ज़्यादा ही लाइफ हो जाती है उसकी, कोई भी चीप स्विच लेने से अच्छा तो एक कॉर्सर ब्रांड का एक आप मेम्ब्रेन ही ले लो। और वो जो कॉर्सर का K55 RGB, उसके भी बहुत रिव्यूज़ हैं, तो याद, और लोगों ने लिया भी है, क्योंकि वो उनका पहले का एक्सपीरियंस था मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ में, जो कि चीप मैकेनिकल कीबोर्ड से, और वो लास्ट में 1-1.5 साल के बाद गेमिंग में धोखा देते। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके बाकी जो मेरा कीबोर्ड है अभी CBGK12, उसमें जो बाकी कीज़ है वो सब सही है। तो ये कीबोर्ड अगर आप चीप ले रहे हो, चीप मैकेनिकल कीबोर्ड, तो या तो फिर आप नॉर्मल टाइपिंग वर्क के लिए लो, और अगर आपको एक चीप मैकेनिकल कीबोर्ड हार्डकोर गेमिंग के लिए यूज़ करना है तो एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड लो जिसमें ऑटेमो स्विच है, या कॉर्सर K55 RGB के साथ में जाओ। मेम्ब्रेन है, लेकिन फिर भी मैं इतना बोल सकता हूँ एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा, कभी भी आपको स्विचेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको एक फ्लोटिंग डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। तो मैकेनिकल फील यहाँ पे आपको बहुत क्लोज मिलेगा। और K55 RGB यहाँ पे RGB भी सपोर्ट करता है अच्छी क्वालिटी को, तो कॉर्सर की तरफ से भी आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स भी है, जैसा कि आपको डिज़ाइन मिलता है K प्रीमियम रेंज है, K95 करके भी आता है। तो वैसे कीबोर्ड में जो डिज़ाइन है सेम आपको K55 में भी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जो कॉर्सर कीबोर्ड है अगर आप वो लोगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। तो इसलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि अगर आप चीप मैकेनिकल कीबोर्ड की तरफ सोच रहे हो तो एक बार आप फिर से सोच लो, ऑटेमो स्विचेस के साथ जाना, और कॉस्मिक बाइट और एंट स्पोर्ट्स को छोड़ देना अगर उसमें ऑटेमो स्विचेस नहीं है तो ले सकते हो। और जितना हो सके जेब्रॉनिक्स को प्रीफर करो, क्योंकि उनके डिज़ाइन भी अलग होते हैं और स्विचेस भी यहाँ पे उनके ज़्यादा अच्छे रहेंगे जेब्रॉनिक्स के। तो जेब्रॉनिक्स की क्वालिटी यहाँ पे कॉस्मिक बाइट रेड गियर से लाख गुना अच्छी रहती है, तो आप उसका कीबोर्ड ले सकते हो ऑटेमो स्विचेस वाला। अगर आपको एक अच्छा ब्रांड चाहिए जो कभी धोखा ना दे तो आप कॉर्सर K55 के साथ जा सकते हो। हालांकि स्विचेस है वो भी ख़राब होने को तो हो सकता है, लेकिन आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, तो आप RMA करा सकते हो। और अगर उनके पास K55 नहीं हुआ तो वो आपको मैकेनिकल भी दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एक बड़े ब्रांड के साथ में जाने का। बस यही वीडियो का मकसद था कि आपको बता सकूँ कि चीप मैकेनिकल कीबोर्ड मत लेना, और लेना है तो स्विचेस को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना। और ये जो कीबोर्ड था 1800 रुपीज़ का था। अब उस 1800 मैकेनिकल कीबोर्ड में हम एक अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस तो मेरे को मिल ही रहा है, लेकिन एस की के साथ जो प्रॉब्लम है वो भी गेमिंग के वजह से ही आई, नॉर्मल टाइपिंग के वजह से नहीं आई। तो गेमिंग अगर मेन पर्पज़ है तो आप अच्छे कीबोर्ड में इन्वेस्ट करो। कॉर्सर K55 या HyperX के मैकेनिकल कीबोर्ड ले सकते हो। लॉजिटेक का मत लेना, उनके स्विचेस बहुत ही डेलिकेट है। जो लॉजिटेक के कीबोर्ड है वो मत लेना मैकेनिकल, क्योंकि कंप्लेन आई है कि वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और उसके स्विचेस 1 साल के बाद निकल जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं, तो वो मत लेना। और उनके रोमर जी स्विचेस होते हैं तो वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाइनीज़ रीब्रांडेड हो सकते हैं रोमर जी, तो वो आप रहने दो, स्किप कर दो। चेरी MX लो या ऑटेमो स्विचेस के कोई भी ब्रांड के कीबोर्ड ले लो, पर ऑटेमो या चेरी MX ही लेना, कोई भी ब्रांड का, लेकिन ऑटेमो और चेरी MX होना चाहिए। और जेब्रॉनिक्स को प्रीफर करो अगर आपको चीप में रहना है थोड़ा, लेकिन फिर भी अच्छा ब्रांड और अच्छा आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो जेब्रॉनिक्स। और अगर आपको एकदम अच्छा ब्रांड चाहिए तो आप कॉर्सर K55 स्टार्टिंग गेमिंग कीबोर्ड तो वही है।
और अगर कॉर्सेट दे सकता ऑटेमो के साथ तो वो भी दे देता, ऐसा नहीं कि कॉर्सेट नहीं देता, उसका भी कीबोर्ड बिकता। लेकिन ऑटेमो स्विचेस अगर वो नहीं दे रहा तो वो कुछ सोच समझ के ब्रांड ने सोचा होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, और फिर ब्रांड पे भी असर पड़ता है कि अगर ऑटेमो लगा के दे रहा है और 1.5 साल बाद प्रॉब्लम आ रही है तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मेम्ब्रेन, एक अच्छा मेम्ब्रेन गेमिंग कीबोर्ड ही बना दो। तो बस आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक कर देना। मन में अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में तो इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।